बिहार के 2 जिलों में हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार सख्त। सीएम ने राज्य के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में सीएम का अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया, मामले में उपद्रवियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। सभी उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करें। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को राज्य में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए कहा कि हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें और ऐसे लोगों पर भी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं नालंदा में हिंसा के बाद एक शख्स की मृत्यु पर सीएम नीतीश ने परिजनों को सीएम राहत कोष से 5 लाख रुपए की राशि देने का निर्देश दिया और मृतक के परिजनों से भी बातचीत की। बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नवादा में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। नवादा में बीजेपी नेताओं ने शाह का स्वागत किया। मंच पर संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, आर.के. सिन्हा, तारकिशोर, शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद। नवादा में अमित शाह की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भारी संख्या में शाह की रैली में पहुंचे कार्यकर्ता। रैली के मंच पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की लगी हुई है फोटो। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री की जगह खाली नहीं है। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार पर अमित शाह ने साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जातिवाद का जहर घोलने वाले और जंगलराज की प्रेरणा लालू यादव के साथ बीजेपी अब कभी राजनीतिक सफर तय नहीं कर सकती। वहीं गृह मंत्री ने कहा बिहार महागठबंधन की सरकार अपने ही वजन से गिर जाएगी और बिहार में बीजेपी के कमल की सरकार खिलने वाली है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। धारा 370 को लेकर के अमित शाह ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा कश्मीर से धारा 370 हटाने के पक्ष में जेडीयू नहीं थी। राम मंदिर का भी विपक्ष विरोध करता था, लेकिन अयोध्या में आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और अब नीतीश कुमार से कभी समझौता नहीं होगा। बिहार में उनका ताला बंद हो गया है। नवादा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा रामनवमी पर बम छोड़ने वाले, दंगा फसाद करने वालों के लिए अमित शाह का आगमन चेतावनी भरा। 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश से कभी समझौता नहीं होगा। नवादा में मंच से शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा हमारे समय में बिहार में विकास हो रहा था, लेकिन अब सब रुक गया है, लेकिन चिंता मत करिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 40 सीटें जीतेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली से मिलने वाला पैसा नीतीश सरकार खर्च नहीं करती है। बिहार सरकार को 13,000 करोड़ दिया गया। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीब, वंचित, शोषित लोग पीएम मोदी को अपना मसीहा मानते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार आप नाक रगड़ लें, बीजेपी से आप समझौता कभी नहीं होगा। अब आप लालू की गोद में बैठे रहें। वहीं सुशील मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। कहा सासाराम में जानबूझकर दंगा करवाया गया ताकि अमित शाह की रैली कैंसिल हो जाए। बिहार में कानून व्यवस्था ठप। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा नीतीश कुमार के शासनकाल में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हर जिले में शराब से मौत हो रही है। परिजनों को मुआवजा नहीं दिया और यही आपका अहंकार है। बिहार की जनता की आवाज को दबा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर हमला बोला। कहा फर्जीवाड़ा में पीएचडी गृह मंत्री ने संघीय ढांचे को किया दरकिनार। सासाराम नहीं जाने पर अमित शाह ने लोगों से मांगी माफी। दोबारा सासाराम आने का किया वादा। साथ ही नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में है जंगल राज। बिहार में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से लॉ एंड ऑर्डर पर की चर्चा। केंद्र ने राज्य को भेजी सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों वाली 10 पैरामिलिट्री कंपनियां। अमित शाह की पटना के बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक रद्द। दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दफ्तर के अंदर बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का एसएसबी कैंप में तय कार्यक्रम भी रद्द किया गया। सुबह 10:30 कार्यक्रम में शाह होने वाले थे शरीक। राजीव नगर के गुरुदौल रोड में है एसएसबी कैंप। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस का नेता राजेश राठौर ने पूछा, शाह गृह मंत्री के नाते आ रहे हैं या फिर बीजेपी नेता की हैसियत से। बिहार हिंसा में अब तक 122 उपद्रवी गिरफ्तार। तनाव को देखते हुए बिहार शरीफ में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद। 8 एफआईआर दर्ज की गई। बिहार शरीफ में प्रशासन ने धारा 144 लागू की। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सख्ती। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। हाड़पुर सोहसराय में कल उपद्रवियों ने की फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली, एक युवक की हुई मौत। फायरिंग में घायल हुए 2 लोग अस्पताल में भर्ती। फायरिंग के बाद कल रात भर चली छापेमारी। बिहार के सासाराम में धमाके के बाद प्रशासन अलर्ट। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। पुलिस बल को तैनात किया गया। झारखंड के सरायकेला में 2 समुदायों के बीच में पथराव। हिंसक झड़प में पुलिसकर्मियों समेत दर्जन भर लोग जख्मी। हिंसा के बाद पूरा इलाका छावनी के रूप में तब्दील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। कहा, बंगाल के रास्ते पर बढ़ चुका है बिहार। नीतीश बिहार को बनाना चाहते हैं गजवाए हिंद इस्लामिक स्टेट। गिरिराज सिंह ने हिंदू को लेकर के भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में हिंदू असुरक्षित, सरकार हिंदुओं के खिलाफ कर रही काम। बिहार हिंसा को लेकर जेडीयू का बयान। नीरज कुमार बोले, बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। उपद्रवियों की पहचान करके ही हो रही कार्रवाई। समस्तीपुर पहुंचे मंत्री संजय झा ने बिहार शरीफ में हुई हिंसा को बताया दुखद। कहा, नीतीश कुमार की सरकार में जीरो टॉलरेंस, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। साथ ही लोगों से भी की भाईचारा बनाए रखने की अपील। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश और तेजस्वी पर हिंसा को लेकर के तंज कसा है। कहा कि बिहार में विकास और कानून व्यवस्था से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अपराधियों के संरक्षण का भी लगाया आरोप। बिहार में हिंसा के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अरविंद सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा, दंगा साजिश थी तो पुलिस ने क्या किया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। कहा, श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की पहल करें। शाह और साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी लेकर कहा कि स्वामी सहजानंद की जयंती पर शाह आए, लेकिन नहीं कि उनकी सम्मान की घोषणा। छपरा में जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को किया संबोधित। प्रशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार या दूसरी पार्टियां सभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है जब वो केंद्र के विरोध में होती है। नीतीश कुमार की सरकार तब केंद्र के साथ थी, तब क्यों नहीं मांग की। जदयू सांसद अजय मंडल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। कहा, माहौल खराब करने वालों को गोली मार दी जाए। और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है। कहा है, बीजेपी का जल्द ही राम नाम सत्य हो जाएगा। मीडिया पर भी लगाया आरोप। मीडिया की वजह से माहौल हो रहा खराब। लखीसराय के आर के मैदान में जेडीयू का कार्यक्रम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आयोजित किया सम्मान सहभोज कार्यक्रम। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जेडीयू। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर युवा। अपनी मांग को लेकर युवाओं ने संथाल परगना को बंद रखा। पूरे झारखंड को बंद कराने की तैयारी। युवाओं ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का किया आह्वान। तो वहीं 9 अप्रैल को झारखंड के सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। नियोजन नीति को लेकर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बीजेपी पर पलटवार। विनोद पांडे ने कहा कि ये वही लोग हैं जो झारखंड में स्थानीयता के नाम पर 1985 को कट ऑफ माना और उसे लागू करने का प्रयास किया। रांची स्थित पुराना विधानसभा में रांची जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रोजगार के बहाने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर रोजगार देने में विफल होने का लगाया आरोप। कहा कि 3-4 साल में लोगों को रोजगार से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें। सीएम हेमंत ने निगरानी टीम को जांच के दिए आदेश। खूंटी में 2010 में दर्ज 5 मामलों की हुई जांच।
समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर के लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने दरभंगा पटना मार्ग किया जाम, डॉक्टर पर लगाया जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप। लखीसराय में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के कारण और वर्चस्व को लेकर हत्या की गई। सुपौल में त्रिवेणीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जिले में टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी रमेश यादव को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराधी को कुमियाही हाट के पास से किया गिरफ्तार। त्रिवेणीगंज पुलिस करीब 1 साल से ढूंढ रही है। शराब तस्करों के खिलाफ बेगूसराय पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। मौके देख फरार हुए तस्कर। शराब तस्कर डाक पार्सल से कंटेनर में छुपाकर शराब की कर रहे थे तस्करी। धनबाद में गांव वालों के साथ चढ़े 3 गौ तस्कर। लोगों ने किया तस्करों को पुलिस के हवाले। 36 गोवंश तस्कर के हाथों छुड़ाया। गांव वालों ने पुलिस पर भी गोवंश की तस्करी में लगाया मिली भगत का आरोप। निस्सा थाना क्षेत्र के जुगितपा गांव का मामला। समस्तीपुर में टैंकर चालक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। दलसिंह सराय के बलोचक पेट्रोल पंप के बाहर मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में ऑटो चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। गला दबाकर चालक की गई हत्या। अरविंद कुमार सिंह के रूप में हुई मरने वाले चालक की पहचान। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। बाढ़ में घर के बाहर खेलते हुए कुएं में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। परिवार में मचा कोहराम। बाढ़ मंडल के बाढ़ थाना के सिकंदरा का मामला। समस्तीपुर में पति ने पत्नी से की हैवानियत। लोहे की रॉड से प्राइवेट पार्ट को पहुंचाया नुकसान। महिला की हालत गंभीर। समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। ज्वेलर्स से करीब 40 लाख रुपए के सोने के जेवरात लेकर हुए फरार। 800 ग्राम सोना लेकर बदमाश भागे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही एक स्प्रिट से भरा एक कंटेनर भी जब्त किया गया है। करीब 50 लाख बताई जा रही है। जब्त शराब की कीमत कोटवा थाना क्षेत्र के NH 27 के बंगरा पेट्रोल पंप के पास से हुई बरामद। बेगूसराय में टेम्पो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक लड़की समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को स्थानीय PHC में किया गया भर्ती। बिहार के दानापुर में फर्जी कर्नल गिरफ्तार। सेना में बहाली के नाम पर लोगों को बनाता था ठगी का शिकार। आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। पटना में विक्षिप्त युवक ने बच्चे का सिर काटा। हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। भीड़ ने पीट कर आरोपी को मार डाला। पुलिस पर पथराव। जमुई में प्रेम प्रसंग में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंखे में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने दी अपनी जान। मरने से पहले युवक ने 2 पेज का लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में अपने दर्द को भी किया बयान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनो थाना इलाके की घटना। छपरा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत। तीसरा युवक आर्यन गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को पटना किया गया रेफर। इसी साल इंटर की परीक्षा पास किए थे तीनों। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार होमगार्ड को कुचला। घटनास्थल पर होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत। जवान के मौके के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुफस्सिल थाना इलाके की घटना। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में डूबे 2 सगे भाई। दोनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। मंझौल थाना के बौधी घाट की घटना। 24 घंटे के बाद दोनों भाइयों के शव बरामद। बोकारो में दिखा रफ्तार का कहर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार के पास बाइक सवार ने खड़ी टैंकर में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें 2 युवक हुए घायल। सदर अस्पताल में दोनों का चल रहा इलाज। धनबाद में सड़क हादसे में घायल युवक के काटने पड़े दोनों पैर। पीड़ित युवक के इलाज के लिए 15 लाख की राशि। बीजेपी नेत्री ने पीड़ित युवक को पिता को दिया आर्थिक मदद। आगे भी मदद का दिया आश्वासन। अन्य लोगों से भी की मदद करने की अपील। पिछले दिनों हाइवा के चपेट में आया था युवक और हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था युवक। सहरसा में राइस मिल में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग में लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बरियाही बाजार की घटना। जमशेदपुर में बंद पड़े 3 मंजिला मकान में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मकान में आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। सितारमडेरा थाना इलाके की यह घटना।
बिहार शरीफ के टाउन हॉल में नालंदा के डीएम और एसपी ने सभी वार्ड पार्षद के साथ की बैठक। शहर में शांति बनाए रखने के लिए सभी पार्षदों से फीडबैक लिया। वार्ड पार्षदों का कहना है कि घटना के दौरान पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर जाने को तैयार नहीं हो रही। बोकारो में गरीब विद्यार्थी के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आकांक्षा प्रवेश परीक्षा की गई आयोजित। इसके लिए बनाए गए बोकारो में 4 परीक्षा केंद्रों। मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की तैयारी के लिए सरकार की ओर से की गई आकांक्षा कोचिंग की शुरुआत। इसमें राज्य और जिला स्तर पर 40 गरीब विद्यार्थियों का लिया जाता है एडमिशन। रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल एरिया ने कोयला उत्पादन में अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रचा नया कीर्तिमान। सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र में किया गया रिकॉर्ड मात्रा में कोयला उत्पादन, जिसके बाद कोल कर्मियों में दौड़ी खुशी की लहर। छपरा में धूमधाम से मनाया गया मढ़ौरा अनुमंडल का 32वां स्थापना दिवस। इस मौके पर एसडीओ डीसीएल आर ने गाय गीत और मढ़ौरा अनुमंडल के विकास और कार्यों की हुई चर्चा। भिखारी ठाकुर नाट्य मंडली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया आयोजन। उमेश पाल हत्याकांड में चोरी की राइफल का हुआ था इस्तेमाल। पकड़े गए अतीक के गुर्गे से पुलिस को मिली जानकारी। फायरिंग करता दिखा था शूटर साबिर। माफिया अतीक के रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा। यूपी एसटीएफ ने बहनोई अखलाक को मेरठ से किया गिरफ्तार। उमेश पाल के शूटरों को संरक्षण देने का आरोप। अतीक अहमद का एक और नौकर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने शाहरुख को दबोचा। असद के कहने पर अरमान के भाई को पहुंचाए थे 50,000 रुपए। गुवाहाटी पहुंचे केजरीवाल का सीएम हिमंता पर निशाना। कहा, दिल्ली का विकास मैं दिखाऊंगा। मेरी गाड़ी में बैठे सीएम बिस्वा। असम में सबसे ज्यादा होते हैं पेपर लीक। मानहानि केस में अपील करेंगे राहुल गांधी। सूरत सेशन कोर्ट में करेंगे अपील। राहुल को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। महाराष्ट्र के ठाणे में निकाली गई सावरकर गौरव यात्रा। सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। साध्वी प्राची ने कांग्रेस पर कसा तंज। पहले प्रधानमंत्री की बुराई करते थे, अब देश की बुराई करने पर उतारू। पीएम की डिग्री मांगने पर जताया रोष। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। सभी जिलों के अध्यक्ष हुए शामिल। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन। बंगाल के मालदा में पंचायत चुनाव से पहले भिड़े कांग्रेस और टीएमसी के समर्थक। जमकर की तोड़फोड़, 15 से भी ज्यादा घायल। कर्नाटक में चुनाव के ऐलान के बाद प्रशासन सख्त। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर चलाया तलाशी अभियान। गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसरो का एक और करिश्मा। आपको बताएं कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। इसरो ने किया ट्वीट, लिखा, भारत ने कर दिखाया। गिर सोमनाथ के ऊना में फिर से स्थित तनावपूर्ण। पुलिस ने हालात को काबू में किया। 2 समुदाय का हुआ था आमना सामना। गिर सोमनाथ में रामनवमी के मौके पर एक सभा का किया गया था आयोजन। एक महिला के विवादित बयान के बाद माहौल हुआ था खराब। हावड़ा में हिंसा के बाद हालात हो रहे सामान्य। संवेदनशील इलाकों में अब भी प्रशासन की नजर। हावड़ा हिंसा को लेकर सियासत गर्म। हावड़ा जा रहे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को रोका गया। सुकांता मजूमदार की गाड़ी रोकी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी के नाक के नीचे राम भक्तों पर बमबाजी। सीएम का एक पक्ष के साथ खड़ा होना निंदनीय। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने राजू झा को मारी गोली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में पहाड़ से आई आफत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर गिरे। पथियान सुरंग के ऊपर गिरा पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड से बाल बाल बचे लोग। पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर, लोगों ने बचाई जान। अप्रैल महीने में पहाड़ों पर दिसंबर जैसी बर्फबारी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। मंदिर के चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। रुद्रप्रयाग में बर्फ ने जमाया कब्जा। कई फीट मोटी बर्फ जमी। तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। लोगों को भारी परेशानी। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आर्कनसास में टॉर्नेडो से तबाही का सामने आया ड्रोन वीडियो। कई घर हुए बर्बाद। चारों तरफ दिखा सन्नाटा।
सिडनी में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, राहगीरों को हुई परेशानी। इंडियाना में टॉर्नेडो ने बड़े इलाके में मचाई तबाही, लोगों के आशियाने हुए बर्बाद, अब तक 3 लोगों की मौत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, बाखमुत में यूक्रेनी सेना का रूसी सेना के ठिकाने पर हमला, रूसी ठिकानों पर तुच्का यू मिसाइल गिराई। रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन ने रूस के 70 से भी ज्यादा हमले किए नाकाम, यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों को भी बनाया निशाना।